डॉक्टर दत्ता को इसमें लाना चाहता हूं। डॉक्टर दत्ता, किन किन बातों को आपने खास तौर से नोट किया, क्या है रेखांकित करने लायक इस बजट में? देखिए दिनेश भाई, ये बजट कहीं ना कहीं पे एक दूरगामी बजट है, रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट है, किसी तरह का पॉपुलिज्म नहीं है, जो इकोनॉमी के लिए बहुत ही स्वागतजनक होता है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि किनकी विदाई होगी, अंतिम विदाई 2024 के चुनाव के बाद वो तो जनता तय करेगी। अब महत्वपूर्ण चीज़ों पे मैं आ जाता हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये दूरगामी बजट है। एक तो है कि हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इस पे बहुत विशेष रूप से फोकस है। ये बजट का अगर 4 पॉइंट में अगर मैं आकलन कर लूं तो ये कहीं ना कहीं पे युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान शक्ति, मजदूर शक्ति ओरिएंटेड बजट है। इसके साथ साथ जिस हिसाब से जो वंचित प्रदेश। डॉक्टर दत्ता, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपका रिएक्शन मैं जानूंगा इसलिए कि हमारी सहयोगी शिवानी इस वक्त बीएसई स्टॉक एक्सचेंज के बाहर मौजूद हैं। शिवानी, बताइए जरा कि शेयर मार्केट में क्या ट्रेंड दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए गौतम, मुंबई की बात करें, दलाल स्ट्रीट की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में माहौल हमेशा बना होता है। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन हम सीधे सीधे लेंगे। सबसे पहले मैं पहुंचूंगी एपी शुक्ला जी के पास। किस तरीके से इस पूरे बजट को देखते हैं, अगर शॉर्ट में आप समझा पाए कितना बेनिफिशियल है सर? ये जो प्रधानमंत्री जी का ज्ञान वर्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नया, उसी बेस पे आधारित है और उसमें गरीब को, युवा को, नारी शक्ति को, रूरल इकोनॉमी को, इन सब को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया। जो रूरल इकोनॉमी है, नारी शक्ति है, हमारे जो यूथ हैं, उनको बेनिफिट करने के लिए बजट बनाया गया है और उनको उन्होंने आज अवार्ड भी किया कि 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने टेक्निकल जो बच्चे हैं, जो टेक्नोलॉजी प्रो हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको 5 साल का इंटरेस्ट सबवेंशन है, उसमें विदाउट इंटरेस्ट, नॉट ओनली सबवेंशन, विदाउट इंटरेस्ट उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया दिया। किसी को भी 5 साल के लिए विदाउट इंटरेस्ट अगर किसी को 1-1 लाख रुपया भी दिया, इट्स अ वेरी बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। दूसरा, हाउसिंग जो अभी 2 करोड़ हाउसिंग जो है उन्होंने बढ़ाया था, उसको 1 करोड़ और बढ़ा दिया। इस बार 3 लाख करोड़ जो है घर, तो उसमें 2-2, 2.5 लाख जो देते हैं गांव वालों को। अभी उन्होंने शहरों के लिए, उन्होंने बोला झुग्गी बस्तियों के लिए भी अभी दे आर कमिंग विथ न्यू प्रपोजल्स कि शहर में जैसे झोपड़े होते हैं या छोटे मकान होते हैं, उनको कैसे बेनिफिट दे सकें, उसकी भी उन्होंने कमेटी बना दी, उनको कैसे उसको दिया है उन्होंने। मतलब सीधे सीधे ये आंकड़े जो हैं वो लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए है। आप लोगों से समझेंगे, हाउसिंग की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, तो मार्जिन जो है, परसेंटेज जो है वो बहुत बड़ा है। इस बेसिक से हम जो बजट एक्सपेक्ट कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रहा, तो क्या अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए? हमको ऐसा लगा था कि सोशल फ्रंट पे ज़्यादा होगा क्योंकि अभी इलेक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने ग्रोथ और सोशल दोनों को अच्छे से हैंडल किया है और बजट में ग्रोथ के लिए भी दिशा है और वेलफेयर स्कीम्स भी काफ़ी अनाउंस की है लुकिंग एट द इलेक्शन। समाज इलेक्शन की कल्याण बात करेंगे, चुनावी बजट भी कहते हैं इस इंटरिम बजट को, तो कैसे देखते हैं? ये भी है कि आने वाले दिनों को ख्याल में रखते हुए किस तरफ देश को ले जाना है, ये ख्याल रखते हुए किया गया है। कोई तुरंत में फौरन कुछ शॉर्ट टर्म एड्रेस करने के लिए कुछ किया गया हो, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है।